मेरी प्रिय बच्ची, जिन खूबसूरत नेत्रों के समक्ष आज यह संदेश आया है, वास्तव में वह सौभाग्य से भरी हुई आत्माएं हैं, क्योंकि इस संदेश की खासियत यह है कि यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिन्हें ईश्वर द्वारा स्वयं ही चुना गया है। यदि तुम अपने जीवन में आनंद के प्रवाह को बढ़ाना चाह रहे हो तो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। यह बातें तुम्हें जीत से जुड़ी हुई हैं, यह बातें तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे तुम्हें ध्यान से सुनना है और हृदय से आत्मसात करना है। मेरे प्रेम, मेरी प्रिय, हर एक आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद ही होता है। कोई भी आत्मा नफरत या घृणा से भरी हुई नहीं होती, लेकिन मनुष्य सामाजिक बंधनों के चलते, सामाजिक मान्यता धारणाओं के जरिए अपने आप को ऐसी प्रवृत्तियों में घेर लेता है जिसमें उसे दुख की अनुभूति होने लगती है, जिसमें उसके भीतर जलन और नफरत की भावना शामिल हो जाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हो तो आखिर तुम्हारे भीतर इतनी प्रसन्नता क्यों भर जाती है? मेरे प्रिय, ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक मूल स्वरूप है। इसलिए जब तुम किसी से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या की भावना से भरे हुए होते हो तो तुम्हारा हृदय स्वतः ही दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, जब भी मनुष्य अपनी आत्मा के मूल स्वरूप के विपरीत जाकर कार्य करता है तो वह ना चाहते हुए भी सुख को आकर्षित करता रहता है। इसी तरह से व्यक्ति सबसे ज़्यादा आनंद का, हर्ष का, उल्लास का अनुभव तब करता है जब वह प्रेम में होता है। अपने बाल अवस्था में वह जब सारी मान्यताओं से परे होता है, स्त्री पुरुष जाति धर्म के भेद से मुक्त होता है, तब वह जीवन का असली स्वरूप मजा लेता है। तुम अपने जीवन में भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हो, लेकिन भौतिक रूप से सफल होने के साथ ही तुम्हें यह भी समझना है कि जो मनुष्य भौतिक सफलता को प्राप्त करना चाहता है उसे आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना ही पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अंततः भौतिक सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। तुम भी बहुत से कार्यों में सफलता को प्राप्त करने वाले हो। आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।